अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो कौन सा आहार लेना चाहिए, ये सवाल हमसे पूछा है मिसेस वर्षा देवी। इन्होंने ये सवाल हमें पूछा है हमारे निरोगी भव श्रृंखला के लिए। निरोगी भव श्रृंखला जिसमें हम देते हैं आपके सवालों का जवाब जो आता है आयुर्वेद ग्रंथों से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार राहने। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूं और इस चैनल के माध्यम से हम खड़ी कर रहे हैं एक ऑनलाइन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जहां आपको आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान मिले सीधे आयुर्वेद ग्रंथों से। गर्मी, जलन या शरीर में बढ़ने वाली उष्णता, ये जो तकलीफ है इसे हम महसूस करते हैं जब हमें हाथ में जलन होना, पैरों में जलन होना, आंखों में जलन होना या शरीर में अंदर से जलन या गर्माश का महसूस होना। इन लक्षणों से हम पहचानते हैं। काफी बार जब कोई दूसरी व्यक्ति छूकर आपको बोलती है कि अरे कहीं आपको बुखार तो नहीं है, तो उस वक्त समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है। और इसी गर्मी को कैसे कम करना है, इसी पर हम आज के वीडियो में प्रकाश डालेंगे। आयुर्वेद संहिताओं में शारंगधर संहिता है जिसमें दह्यते इति दाह ऐसे जिसका वर्णन आया है। इसी दाह को हम जलन या गर्माश करके समझते और पहचानते हैं। इस दाह के, इस जलन के अलग अलग प्रकार आयुर्वेद संहिता में वर्णन किए गए हैं। जैसे रक्तज, रक्तज मतलब जब किसी कारण से रक्त में पित्तदुष्टि होती है, रक्त में गर्माश बढ़ती है, तो उससे महसूस होने वाला दाह या उससे महसूस होने वाली जलन। पित्तज यानी पित्त शरीर में बढ़ने के कारण, पित्तदुष्टि होने के कारण जो शरीर में गर्माश बढ़ती है, वो एक प्रकार का दाह। तृष्णा निरोधज मतलब तृष्णा का अगर आप किसी भी कारण से वेग रोकते हैं, तृष्णा के वेग को धारण करते हैं, इसका मतलब है कि जब भी प्यास लगती है और पानी नहीं पीते हैं, उस कारण से बढ़ने वाला शरीर का दाह। मध्यज दाह, मध्यज मतलब मद्य का अति सेवन करने से, मद्य का नियमित सेवन करने से शरीर में बढ़ने वाला दाह। रक्तपूर्ण कोष्ठता मतलब कोष्ठ में या आपके एब्डोमेन के कैविटी में कहीं पे ज्यादा ब्लीडिंग होता है, रक्तपूर्णता होती है, तो उसके कारण शरीर में होने वाला दाह। और धातु क्षय यानी शरीर में जो धातुओं का क्षय होता है, हमारे शरीर में जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये धातु रहते हैं, इन धातुओं का जब शरीर में ह्रास होता है, इनका जब क्षय होता है, तो उससे जब शरीर में दाह निर्माण होता है, तो उस प्रकार का दाह। या मर्माभिघातज, मर्म जो रहते हैं हमारे शरीर के, जो मर्म स्थान है, जो वाइटल पॉइंट्स है, इन पर अगर कभी आघात होता है तो उस आघात से होने वाले दाह को भी आयुर्वेद संहिताओं में एक प्रकार का दाह माना है और इसकी भी चिकित्सा करनी जरूरी होती है। ये अलग अलग प्रकार के दाह, अलग प्रकार की गर्मी शरीर में तो बढ़ती है, लेकिन इसके जो कारण है उनका भी अच्छा सा वर्णन आयुर्वेद संहिता में आया है। योगरत्नाकर इस ग्रंथ में महर्षि ने लिखा है कि तीक्ष्णम उष्णम पिबेद मध्यम दाहम प्राप्नोति मानवाः। इसका मतलब है कि तीक्ष्ण और उष्ण ये जो दो गुण हैं, ये शरीर में दाह बढ़ाते हैं। कोई भी तीक्ष्ण गुणों का पदार्थ का आप सेवन करते हैं, उष्ण गुणों का पदार्थ का आप सेवन करते हैं, या उष्ण वातावरण में रहते हैं, आपकी जीवन शैली कुछ ऐसी है जिससे ये शरीर में उष्णता बढ़ती है, तो ये दाह का या इस उष्णता का प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा पिबन मध्यम, इसका मतलब है मद्यपान, हमेशा मद्यपान करना, नियमित रूप से मद्यपान करना, अति मात्रा में मद्यपान करना, इन कारणों से भी शरीर में दाह बढ़ता है। तो अगर आपको दाह से छुटकारा चाहिए, आपको गर्मी शरीर से कम करनी है, तो इन 3 कारणों पर प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके आहार में और आपके विहार में कोई भी ऐसी ना चीज हो जो शरीर में उष्णता बढ़ाए, तीक्ष्ण गुण की हो, तो ये आपके शरीर में बढ़ने वाला दाह रोक सकती है। अभी जो प्रमुख सवाल है कि इसमें क्या खाना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों का खाना या ऐसी चीज़ों का नियमित सेवन होना चाहिए जो शरीर में दाह तो कम करे और ठंडक बढ़ाए, या जो पदार्थ शीत गुणों के हैं वो भी शरीर का दाह कम करने में मदद करते हैं। नियमित आहार में चावल या सत्तू इनका प्रयोग करना, सब्जियों में परवर की जो सब्जी रहती है ये भी दाह शरीर का कम करने में मदद करती है। दूधी है, पालक है या हरा धनिया है, कोरिएंडर जिसे हम कहते हैं, तो ये भी शरीर का दाह कम करने वाले प्रमुख पदार्थ है। इसके अलावा
तेंदली या आइवी गॉड जिसे हम कहते हैं, मूंग है, तो ये भी शीत गुणों के पदार्थ है। इनका नियमित खान पान में सेवन करना ये शरीर में बढ़ने वाला दाह कम करने में मदद करता है। ककड़ी अपने शीत गुणों के लिए तो काफी परिचित है, तो ककड़ी का नियमित सेवन करना। फलों में अंगूर है, अंगूर जो है वो भी शीत गुणों के रहते हैं, तो उनका सेवन करना। आंवला तो रसायन माना है आयुर्वेद में, और ये पित्त शामक है, शरीर की उष्णता और दाह भी कम करता है, तो इसका निरंतर सेवन करना। काला मनुका या मुनक्का जो रहता है, या काली किशमिश, ये भी शरीर से दाह कम करने के लिए मददगार होते हैं। इसके अलावा खजूर का उपयोग आप कर सकते हैं। नारियल जो रहता है वो भी शीत गुणों का रहता है, तो इसका भी निरंतर अगर आप आहार में उपयोग करेंगे तो ये भी शरीर में बढ़ने वाला दाह कम करेगा। साथ ही फलों में जामुन है, केला है, पेठा है, ये भी फल शरीर से दाह कम करने के लिए मददगार होते हैं। इसके सिवा दूध जो है, स्पेशली गाय का दूध, वो भी प्रख्यात है अपने शीत गुणों के लिए, तो ये शरीर का दाह कम करता है। साथ ही गाय का घी या गाय के दूध से निकाला हुआ मक्खन, ये भी शरीर से दाह कम करने के लिए मददगार होते हैं। पानी की हम बात करेंगे तो काफी बार लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं जब शरीर में गर्माश है या उष्णता ज्यादा है, लेकिन जो पानी फ्रिज में रखा है वो शरीर को ठंडक देता है लेकिन शरीर में गर्माश बढ़ाता है। तो जो पानी नैसर्गिक तरीके से ठंडा किया है, जो मटके में रखा हुआ पानी है, वो शरीर को शीतलता दे सकता है और शरीर की गर्माश कम कर सकता है। इसके अलावा चंदन है, खस है या कपूर है, इनसे सिद्ध जल भी शरीर में गर्माश कम करके शरीर की ठंडक बढ़ाता है। इनके अलावा कमलकंद है या गीली हल्दी है, इसका भी उपयोग शरीर में ठंडक बढ़ने के लिए किया जा सकता है। मिश्री जो हम खाते हैं तो वो भी शीत गुणों की है, तो मिश्री से सिद्ध जल मतलब पानी में मिश्री डालकर पीना, ये भी शरीर में ठंडक बढ़ाता है। सिंघाड़ा भी शीत गुणों का है। और धान की लाही से सिद्ध जो जल है या पानी में धान की लाही भिगाकर सिर्फ उसका भी हम पानी पीते हैं या उसको पानी में भिगाकर खाते हैं, तो ये भी शरीर की गर्माश कम करने के लिए मददगार होता है। इसके अलावा जो धनिया के बीज होते हैं, आप उसको भी गर्म पानी में भिगाकर जब वो ठंडा हो जाए तो उससे में मिश्री मिलाकर उसे पी सकते हैं। किशमिश या काला मनुका जो है, इसको भी 1 घंटा भर पानी में भिगाकर उसका सेवन कर सकते हैं। जब पूरे शरीर में ज्यादा गर्माश महसूस होती है तो ऐसे वक्त में प्याज का रस भी उपयोगी है। प्याज का रस आप हाथ में, पैर में, सिर में मसल सकते हैं, इससे भी पूरे शरीर की गर्माश कम होने में मदद मिलती है। या नारियल का जो तेल रहता है उसका भी इसी प्रकार से उपयोग शरीर की उष्णता कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा जो ठंडक वाली जगह है, जिस जगह पर ज्यादा धूप नहीं है, ज्यादा उष्णता नहीं है, ऐसी जगह में रुकना, ऐसी जगह में रहना, ये भी शरीर में गर्माश कम करता है। वैसे गर्मी के दिनों में तो गर्मी ज्यादा बढ़ती है, बाहर भी गर्मी ज्यादा बढ़ती है और हमारे शरीर में भी गर्मी ज्यादा बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं तो हमारे भारतवर्ष में 51 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया है। पूरे विश्व की बात करते हैं तो 56.7 डिग्री का रिकॉर्ड ब्रेक है कि इतना तापमान भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बन रहा है। तो ऐसे वातावरण में जब आप ठंडे वातावरण में रहने का प्रयास करेंगे तो ये भी शरीर में बढ़ने वाली अतिरिक्त गर्माश को कम करने में मददगार हो सकता है। शरीर में बढ़ने वाली उष्णता शरीर का हार्ट रेट बढ़ाती है, जिससे पसीना ज्यादा आता है ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। लेकिन ज्यादा तापमान शरीर में रहने से मानसिक थकान जल्दी आती है, शारीरिक थकान जल्दी आती है, चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना, काम में मन न लगना या मानसिक समर्थता भी कम होती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे देश और दुनिया में फैलाइए ताकि लोगों को पता चले कि निसर्गतः हम ठंडक कैसी बनाए रखें अपने शरीर की और शारीरिक सामर्थ्य कैसे बनाए रखें। इस YouTube पर हम लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें जिसका संबंध जुड़ा है आपके स्वास्थ्य से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कुछ भी सवाल पूछना है आपके स्वास्थ्य के प्रति तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या हमारी हेल्थ लाइन है 9220900900, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जरूर आपके सवाल का इस चैनल पर उत्तर देंगे। तो यूं ही हमेशा हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।